हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, जैसा कि सभी को पता है, जो एग्ज़ाम है वो ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुका है। सीएसआईआर नेट फिजिक्स का पहले नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, उसके बाद में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। नीट का तो अभी चल रहा है ना, मुद्दा चल रहा है। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद में ये काफ़ी चिंता थी कि सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम क्या कैंसिल होगा, नहीं होगा। लग नहीं रहा था कैंसिल होगा, बट फाइनली उन्होंने कैंसिल कर दिया है। और अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि देखो एनटीए की पहले ही इज्जत खराब हो चुकी है। और एनडीए सबसे पहले नीट वाला मुद्दा चला, वो काफ़ी अभी भी वो मुद्दा चल रहा है, ऐसा नहीं वो रिजॉल्व हो चुका है, वो भी चल रहा है। उसके बाद में यूजीसी वाला जो चक्कर चला, ये भी अभी तक चल रहा है ना। एक पेपर कैंसिल हो गया, पेपर आउट हो गया, 1500 रुपये में पेपर बिके, ऐसे भी न्यूज़पेपर में आया हुआ है, 1500 रुपये में एक पेपर बिका था। ठीक है, हर एक स्टूडेंट को, तो वो भी अभी चल रहा है मुद्दा। तो इसके बीच में सी एस आर एन टी ए ने ये सोचा होगा कहीं सी एस आर नेट में भी ऐसी धांधली हो जाए, तो जो थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई है एन टी ए की, वो भी कहीं ना चली जाए। ठीक है, इस वजह से इन्होंने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया होगा। बाकी और भी रीज़न रहे होंगे, पर मेन रीज़न तो यही हो सकता है कि क्या पता पहले से और कहीं पेपर आउट हो रहा हो, पहले से लोग प्लानिंग करके बैठे हों, पेपर पहले से सेंटर पे कहीं पे पहले से ऐसी चीज़ें चल रही हो, है ना। और होता है ना। अब ये चीज़ें सामने आने लगी, होता पहले से, ऐसे नहीं। देखो मेरी राय में तो मैं यही मानता हूँ कि चीज़ें पहले से हो रही है। ठीक है, पर वो सामने अब सोशल मीडिया की वजह से और इन 2-3 सालों में ये चीज़ें सामने आने लगी। ऐसे ऐसी बात नहीं है कि पहले नहीं होता था। जब ऑफलाइन एग्ज़ाम होते थे ना, सीएसआर नेट के, एनटी यूजीसी के, इनके ऑफलाइन एग्ज़ाम होते थे, तब भी चीज़ें चलती थी और वो सामने नहीं आती थी। लेकिन अब अच्छे से सामने आने लगी और मुद्दे गर्म होने लगे, तो वो चीज़ें निकल के आ जाती है। सोशल मीडिया पे हर कोई स्टूडेंट अपना शेयर कर देता है, कहीं भी पेपर आउट हो रहा है, टेलीग्राम पे धड़ाधड़ धड़ाधड़ शेयर होने लगते हैं। तो इन वजह से चीज़ें सामने आने लग जाती है और चीज़ें पहले से चलती आ रही है। ऐसे थोड़ी है पहले से ईमानदार, अब ऐसे थोड़ी पहले सभी ईमानदार थे, पहले कोई नहीं करवाता था। हाँ, इन चीज़ों की अब इम्पोर्टेंस बढ़ चुकी है। यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि स्कॉलरशिप बढ़ चुकी है और कोई ऑप्शन नहीं है स्टूडेंट के पास में। ठीक है, तो वो हायर एजुकेशन की तरफ भागता है। हायर एजुकेशन की तरफ भागने से इनकी डिमांड बढ़ चुकी है एग्जाम की। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, अब हर कोई ये सोच रहा है एक बार हमें स्कॉलरशिप मिल जाए, कम से कम 5 साल के लिए तो अपने सेट हो जाए, वो भी चीज़ें दिमाग में रखते हैं। तो कम से कम एक जेआरएफ मिल जाए, है ना, कुछ पैसे दे के एक जेआरएफ मिल जाए। ठीक है, तो वो चीज़ें चल रही, दिमाग में तो चलता ही है। जिनको नहीं पढ़ना, जिनको नहीं मेहनत करनी, तो वो चीज़ वो लोग ऐसे सोचते हैं। ठीक है, पर अपने क्या कर सकते हैं, देखो अभी तो अपना यही है, अभी अपने क्या कर सकते हैं, मेन चीज़ ये है। और एग्ज़ाम का मैं यदि बात करूं, तो एग्ज़ाम मेरे को नहीं लग रहा बहुत जल्दी होगा मेरे हिसाब से, है ना। बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ, कोई पता नहीं है, पर 1 महीना तो मान के चलो कि 1 महीना तो मेरे को नहीं लग रहा एग्ज़ाम होगा, क्योंकि जो सी एस आई नेट का एग्ज़ाम होता है वो यूजीसी एग्ज़ाम के बाद में ही होता है। ठीक है, और यूजीसी एग्ज़ाम इन्होंने कैंसिल कर दिया। अब यूजीसी एग्ज़ाम दोबारा से ये एग्ज़ाम लेंगे, डेट देंगे, सेंटर देंगे, सब कुछ देंगे, फिर उसके बाद में नेट का एग्ज़ाम ये लेंगे। ठीक है, चलो यूजीसी का एग्ज़ाम एक दिन में हो जाएगा, उसको पर प्रिपरेशन में टाइम लगता ही है। अब सबसे पहले तो ये मुद्दे सुलझे। ठीक है, इनके खुद के मुद्दे ही नहीं सुलझ रहे। पहले नीट वाला नहीं सुलझ रहा, फिर यूजीसी वाला, अभी सीबीआई का वो चल रहा है ना, कि पूरा क्या होगा क्या नहीं होगा उस हिसाब से। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये नीट वाला, सीएसआर नेट वाला, है ना। और इन्होंने तो अपनी इज्जत बचा ली, पहले ही कैंसिल कर दिया। हो सकता है और तुम्हारे लिए भी सही है। देखो मान लो ऐसा होता कि एग्जाम हो जाता और उसके बाद में और तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा हो जाता, और उसके बाद में तुम्हें लग रहा होता कि एग्जाम कैंसिल हो गया, और इतने पैसे खर्च करके तुम जाते, है ना। एक एक बार एग्जाम देने जाओ, 5 से 6 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं इजिली, है ना। ट्रेन का किराया, रहने का और खाने पीने का, वहाँ पे रुकने का, सब कुछ 5-6 हज़ार मिनिमम मान के चलो कि इतना खर्चा हो जाता है स्टूडेंट का। और वो अपने ऐसे ही लगाते इतने, है ना। तो उससे अच्छा है पहले ही कैंसिल हो गया, और जो बाद में कैंसिल होता है। और कैंसिल इनको भी लग रहे होंगे कि चांस 99% कैंसिल तो होगा ही, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें चल रही है, तो कैंसिल होने के चांसेस पूरे पूरे थे। तो इस वजह से उन्होंने पहले ही कैंसिल कर दिया। तो हमारे लिए भी फ़ायदा है, ऐसी बात नहीं है हमारे लिए फ़ायदा नहीं, पर नुकसान भी है। नुकसान ये है कि अपना चलो काफ़ी चीज़ें साथ में चल रही है। ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम हमें डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब दे देगा, कि अपने डायरेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे इस एग्ज़ाम के बाद में। वो भी नहीं है कि हमें आगे की चीज़ें भी लेके चलनी है। पर अपने क्या कर सकते हैं, अपने कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये एग्ज़ाम ज़बरदस्ती कैंसिल किया गया है। ठीक है, कोई रीज़न की वजह से ही कैंसिल हुआ है। फिर भी हमें क्या करना है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनकी अच्छी प्रिपरेशन है, कोर्स जो हमारे कोर्स चल रहे हैं उनकी वैलिडिटी है वो मैंने इंक्रीज कर दी है। अब देखो बाकी पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा। जितने भी कोर्स चल रहे हैं, चाहे रिकॉर्डेड कोर्स हो, वैसे रिकॉर्डेड ही थे, लाइव तो अब शुरू हुआ है। जो कोर्स वैलिडिटी है वो मैंने 15 अगस्त तक सभी की इंक्रीज कर दी है। अब देखते हैं एग्ज़ाम कब तक होता है। वैसे 15 अगस्त तक मैंने इंक्रीज कर दी। यदि मान लो एग्ज़ाम 15 अगस्त से पहले हो जाता है तो ठीक है,
नहीं होता तो उसके बाद में देखेंगे। जो टेस्ट सीरीज है उसकी वैलिडिटी भी मैंने 15 अगस्त तक इंक्रीज कर दी है, ठीक है, 15 अगस्त। और कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज है जिनकी वैलिडिटी जून तक थी, जैसे स्कोर बूस्टर कोर्स था, और इसके साथ में अपना जो रिकॉर्डेड बैच है, ठीक है, बीटा बैच है, रिकॉर्डेड बैच जो चलते आ रहे हैं ना, अपने दिसंबर से चलते आ रहे हैं, उन सभी की वैलिडिटी 15 अगस्त तक कर दी गई है। जो जून में ख़त्म होने वाली थी वैलिडिटी, उन सभी की वैलिडिटी 15 अगस्त तक होगी, ठीक है। और इसके साथ में देखो कुछ टॉपिक अपने पेंडिंग भी थे ना बीटा कोर्स में। वैसे तो 90% लगभग सिलेबस कंप्लीट था अपना, 90% तो ऑलमोस्ट कंप्लीट था, क्योंकि 6 महीने में इससे ज़्यादा हो भी नहीं पाता है। फिर भी जो टॉपिक पेंडिंग थे ना, वो टॉपिक भी अपने कवर कर लेंगे। वो टॉपिक तुम कवर कर लेना, जैसे एमपी के 2-3 टॉपिक पेंडिंग थे हमारे, ठीक है, और 1-2 टॉपिक मान लो उसमें जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं थे। एमपी के थोड़ा ज़्यादा पेंडिंग था, 2-3 टॉपिक एमपी के पेंडिंग थे, प्रोबेबिलिटी थ्योरी वगैरह, तो वो टॉपिक भी अपने इसमें कवर कर लेंगे। अभी टाइम है तो वो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, तो वो टॉपिक भी तुम अच्छे से कवर कर लेना, क्लियर है। और इसके साथ में अब क्या करना है तुम्हें, ठीक है, जो अपने जो प्रिपरेशन, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी थी, जो टेस्ट सीरीज में दे, टेस्ट सीरीज तो जिन्होंने नहीं दी तो टेस्ट सीरीज अभी से ऐसे मत करना कि अब टेस्ट सीरीज बाद में दे देंगे। अभी देखो मौका मिल चुका है, तो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। वैलिडिटी अभी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और इसके साथ में जो स्कोर बूस्टर कोर्स जिन्होंने अच्छे से नहीं देखा, स्कोर बूस्टर कोर्स भी फॉलो कर लो अच्छे से। और एक बात और कह रहा था मैं, क्या कह रहा था, हाँ, अब एक मैंने अलग से कोर्स बनाया, फिजिक्स थर्ड का असाइनमेंट है ना, फिजिक्स थर्ड का असाइनमेंट एक फ्री कोर्स है। उसमें ऑलरेडी मैंने अनाउंस कर दिया था यूट्यूब पे भी, मतलब पोस्ट के थ्रू। इसमें जो भी तुम्हारे सभी असाइनमेंट्स होंगे, जैसे टीफर के सारे क्वेश्चन, ठीक है, 2023 तक के, 24 का तो एग्जाम नहीं हुआ है, 2023 तक के टीफर के सारे क्वेश्चन विद आंसर की, ठीक है, विद आंसर की, वो इसमें अपलोड हो चुके हैं, विद आंसर की। टीफर के सारे क्वेश्चन, पीवाई के क्वेश्चन जितने भी है 2011 से लेकर 2023 तक के, टॉपिक वाइज, सारे टॉपिक वाइज, ऐसे नहीं कि अलग अलग मिक्सिंग है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, सभी की पीडीएफ अपलोड हो चुकी है। तो डाउनलोड कर लो और अभी से उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, यदि तुम्हारे पास में एक्स्ट्रा टाइम है ना, जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्या करे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ये टीफर के क्वेश्चन करो, जस्ट के क्वेश्चन, ठीक है। अभी तो टीफर के अपलोड हो चुके हैं उसमें, और बाकी भी उसमें अपलोड होंगे टॉपिक वाइज, है ना। जो अपने फिजिक्स तड़का के जो भी कोर्स के असाइनमेंट है, उनकी भी सभी पीडीएफ अपलोड होगी, बुक के क्वेश्चन भी अपलोड होंगे, असाइनमेंट पीडीएफ, ठीक, विद आंसर की के साथ में इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि आंसर की से फायदा है तुम्हें, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए तुम्हारा थोड़ा काम ईजी हो जाएगा ना। तुम्हें मान लो तुमने एक बार पढ़ा हुआ है, सिलेबस पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन भी ठीक ठाक किए हुए हैं, तो तुम्हें प्रैक्टिस के लिए अच्छा अच्छा मटेरियल मिल जाएगा ना, जिससे तुम हाँ वेरीफाई भी कर सकते हो, हाँ आंसर ठीक है नहीं है, ठीक है। तो असाइनमेंट्स की जो पीडीएफ है विद आंसर की, अपडेटेड पीडीएफ, क्योंकि अपडेटेड पे भी काम चल रहा है ना, 2023 तक के अपडेट करवाने हो क्वेश्चन, अभी उसमें 2021 तक के हैं जो भी असाइनमेंट पीडीएफ है, जस्ट नेट गेट के क्वेश्चन 2023 तक जैसे ही वो टाइप होकर अपडेट हो जाती है, ठीक है। अभी उस पर काम चल रहा है थोड़ा सा, अभी मेरे को लग रहा है 1 वीक लग जाएगा, लगभग 1 या 2 वीक लग सकते हैं, तो वो पीडीएफ भी सारी अपलोड हो जाएगी। और उसके साथ साथ में, ठीक है, जितने भी आईआईटी जैम की पीडीएफ है, आईआईटी जैम की, ठीक, वो भी विद आंसर की, वो भी अपलोड हो जाएगी। और इसके साथ में जो बुक के क्वेश्चन है, कौन कौन सी बुक के क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, वो भी पीडीएफ तुम्हें अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी बुक भी अवेलेबल हो जाएगी, लिंक अवेलेबल हो जाएगा जिसमें तुम्हें सारी बुक्स मिल जाएगी। और उसके साथ साथ में उन बुक्स में कौन से पेज पे कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। इसमें तो ये काम करना तुम स्टार्ट कर दो टीफर के। और इनके वीडियो सॉल्यूशन का देखो अलग कोर्स होगा, उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। टीफर का जो कंप्लीट एक वीडियो सॉल्यूशन कंप्लीट एक कोर्स है, वो लॉन्च करने वाले हैं जल्दी, ठीक है, लगभग ये समझ लो जुलाई में लॉन्च करेंगे उसको, ठीक है। जो टीफर क्वेश्चन बैंक का मतलब सारे क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन, टीफर क्वेश्चन बैंक, ठीक है, ये भी लॉन्च कर देंगे। बाकी एक अलग से क्वेश्चन बैंक है जिसमें जस्ट तक के क्वेश्चन है, उसमें भी जो क्वेश्चन मान लो 2022-23 के क्वेश्चन नहीं है, ठीक, वो भी अपडेट कर दिए जाएंगे। जो अपना जस्ट का जो जस्ट नेट गेट और बार्क का जो क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, उसमें अपडेटेड नहीं है अभी, बस 2 सालों के क्वेश्चन है, वो सारे अपडेट कर दिए जाएंगे। ऑलरेडी स्कोर बूस्टर में तो मैंने करवा दिए थे सारे क्वेश्चन, ठीक है, जो अपडेटेड क्वेश्चन है ना, जो नए क्वेश्चन है सारे स्कोर बूस्टर में तो ऑलरेडी करवा दिए थे। पर जो मान लो पर्टिकुलर कोर्स है, जो मान लो अपने रिकॉर्डेड बैच के स्टूडेंट है, उन्होंने वो नहीं देखे होंगे, तो स्कोर बूस्टर कोर्स में ऑलरेडी ऐड है, तो वो देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
ठीक है, इसके बाद में अपने बात करें, हाँ इसके बाद में देखो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और थी कि जो फिजिक्स तड़का इंस्टीट्यूट का जो ऑफिशियल नंबर है ना वो अब चेंज हो गया है। तो ऑफिशियल नंबर जो पहले वाला है ना, ठीक है सभी लोगों के पास में है वो ऑलरेडी, पर अब जो नंबर होगा ऑफिशियल नंबर वो ये है ना, इस पे ही मैसेज करना और इस पे ही व्हाट्सअप मैसेज करने का कोशिश करना, तो मैं रिप्लाई जल्दी ही मिल जाएगा। फिर भी रिप्लाई ना व्हाट्सएप पे, और क्योंकि एक्टिव रहेगा, हमेशा एक्टिव रहेगा। ठीक है, जो ये ऑफिशियल नंबर है, जो नया नंबर है हमेशा एक्टिव रहेगा। तुम्हें मैसेज एक दो घंटे, मान लो तुम्हें तुरंत नहीं मिल रहा है तो एक दो घंटे के अंदर अंदर तुम्हें रिप्लाई मिल जाएगा तुम्हारा, जो भी है ना। डाउट के लिए नहीं कह रहा मैं, मान लो और इंक्वायरी के लिए, जैसे कोई दिक्कत आ रही है, कोर्स में परचेज करने में दिक्कत आ रही है, ऐप में दिक्कत आ रही है, तुम्हें लग रहा कि सर मुझे पता नहीं लग रहा कैसे करना है, तो ये ऑफिशियल नंबर है 86191191098286। ठीक है, ये नंबर नोट कर लो, इसको सेव कर लो, फिजिक्स तड़का इंस्टीट्यूट नाम से इसको सेव कर लो। कोई भी मान लो एक, तो देखो एक मेन कॉमन प्रॉब्लम ये चल रही है सभी के साथ में, नंबर ऑफ डिवाइस एक्सीडेड बता रहा है ना, नंबर ऑफ डिवाइस एक्सीडेड, ये ऐप में बार बार शो कर रहा है। ठीक है, जिसको ये प्रॉब्लम आ रही है ना, ये प्रॉब्लम आएगी सभी को, क्योंकि ऐप की सेटिंग चेंज हुई है तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो जिसको ये प्रॉब्लम आ रही है, जिनकी रिजॉल्व हो चुकी है, ठीक है, जिनको अभी भी ये प्रॉब्लम आ रही है, वो इस नंबर पे डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज डाल देना और अपनी मेल आईडी सेंड कर देना, जिससे भी तुम रजिस्टर्ड हो, मोबाइल नंबर से, मेल आईडी से, जिससे भी रजिस्टर्ड हो, इस पे सेंड कर देना, तो तुरंत तुम्हारी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी। और कॉन्टैक्ट टाइम जो रहेगा, ऐसे नहीं है कि कभी भी तुम ऐसे रात को 11 बजे मैसेज कर रहे हो। मेरे जो पहले वाला नंबर था उस पर तो रात को 12-12 बजे तक मैसेज करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो रात को ऐसे नहीं, एक फिक्स टाइम है 10 से 10 AM टू 7 PM, इस टाइम के बीच बीच में कांटेक्ट करना और एक्सपेक्ट करना कि इसके बीच में ही तुम्हारा इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा। अब ऐसे मत सोचना कि रात को 11 बजे मैसेज करके तुम चाह रहे हो कि प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। ऑफिस का भी एक टाइम होता है ना, ऐसे थोड़ी कि ऑफिस पूरे दिन ही खुला रहेगा, पूरी रात ही खुला रहेगा, वो तो होता नहीं। ठीक है, तो इस टाइम के बीच बीच में कांटेक्ट कर लेना, तो तुम्हारा इशू है रिजॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा, हाँ इसके अलावा न्यू अपने बैच स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू लाइव बैच, न्यू लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच जो होगा, उसकी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बाय पोस्ट मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी और इस व्हाट्सअप नंबर पे भी मिल जाएगी। न्यू लाइव बैच प्लस रिकॉर्डेड बैच, ये 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसकी शेयर कर दी जाएगी। मैथमेटिकल फिजिक्स से अपने स्टार्ट करेंगे, एमपी से, पूरा डिटेल्ड होगा, बेसिक से होगा। डेमो देखने हैं तो डेमो लाइव कोर्स एक अवेलेबल है, तो उसमें डेमो भी तुम्हें, डेमो से एक आइडिया मिल जाएगा कि पैटर्न क्या रहने वाला है लाइव का, और बाकी किस हिसाब से पढ़ाया जाएगा, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हाँ। और इसके अलावा यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब पे देखो 4 सब्जेक्ट मैंने, जो मेन मेन सब्जेक्ट थे, क्वांटम, ईएमटी, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल में, इनकी 1 शॉट वीडियो करवा दी है। अब यूट्यूब पे भी अपने दोबारा से 1 शॉट स्टार्ट करेंगे, उसका जो शेड्यूल है तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, कंप्लीट जो बाकी सब्जेक्ट रहेंगे जैसे एटॉमिक, न्यूक्लियर, इनके भी 1 शॉट अपने करेंगे और थोड़ा डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो डिस्कस करनी थी। वैलिडिटी वाला हो गया, पेंडिंग टॉपिक वाला हो गया, न्यू लाइव बैच हो गया। ठीक है, ठीक है। अब जो स्टूडेंट देखो जिनकी अच्छी प्रिपरेशन थी, है ना, जो मतलब जिन्होंने सब कुछ कर लिया था, टेस्ट भी दे लिए थे और शॉर्ट नोट्स भी रिवाइज कर रहे थे, पूरा प्रॉपर कर लिया, तो उनको क्या करना है, उनको देखो यदि तुम्हारे कुछ टॉपिक पेंडिंग है, 2-3 टॉपिक पेंडिंग है, जैसे मैंने कहा था ना एमपी में हमारे 2-3 टॉपिक पेंडिंग थे, प्रोबेबिलिटी वाला और ये, ठीक है, गामा फंक्शन वगैरह, प्रोबेबिलिटी, एक टेंसर। ठीक है, वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं आता है इनसे, टेंसर से कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, गामा फंक्शन बहुत कम कर दिया उन्होंने पूछना सीएसआर ने, प्रोबेबिलिटी से आता है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी हमारी पेंडिंग थी। ठीक है, तो वो टॉपिक भी अपने कवर कर लो, वो साथ साथ में अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, जो बैचेस है उसमें अपलोड कर देंगे, और उसके साथ साथ में जो अपना ये वाले जो क्वेश्चन है ना टीफर के, ये जो अपलोडेड है टीफर के असाइनमेंट, इस कोर्स में फिजिक्स तड़का असाइनमेंट जो कोर्स है, फ्री कोर्स, इसमें जो क्वेश्चन अपलोडेड उनको प्रैक्टिस करना ट्राई करो। टीफर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जिसने नहीं किए, जिन्होंने टीफर के क्वेश्चन कर लिए कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने नहीं किए तो वो क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो रोज के। मान लो क्वांटम के जैसे मान लो 60-70 क्वेश्चन हैं, तो 60-70 क्वेश्चन में एक शेड्यूल बना लो कि डेली के 20 क्वेश्चन करने हैं, तो 3 दिन में पूरा क्वांटम मैकेनिक्स तुम्हारे टीफर के क्वेश्चन हो जाएंगे, अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे, शॉर्ट नोट्स भी रिवाइज हो जाएंगे। बाकी टेस्ट सीरीज पे फोकस करो, जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की थी वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, टेस्ट सीरीज पे अच्छे से फोकस करो, वैलिडिटी तुम्हारी 15 अगस्त तक रहने वाली है। बाकी अब देखते हैं इसका, मेरे हिसाब से एग्ज़ाम इतना जल्दी नहीं होगा,
कि ऐसे नहीं है कि 15 दिन बाद में तुम्हारा नोटिस आ जाएगा अभी कल एग्ज़ाम है, वो नहीं होने वाला। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि 1 महीना तो मिनिमम मान के चलो, 1 महीना तो मेरे हिसाब से लग सकता है, बाकी देखो क्या क्या पता है, 1 महीना तो लग सकता है ईज़िली। ठीक है, बाकी चीज़ें सही नहीं चल रही मेरे हिसाब से, देखो नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, मैं भी तुम्हारी जगह होता तो मैं भी देखो, क्योंकि ये टाइम बहुत क्रूशियल टाइम होता है ना, और जो इसी भरोसे बैठे थे कि हाँ जून में एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद में हम ये करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट का बीएड का प्लान चल रहा है, बीएड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, काफ़ी स्टूडेंट के एमएससी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, या एमएससी के एग्ज़ाम अभी हुए नहीं हैं, या कुछ और प्लान किया होगा कि अपने ये करेंगे, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है ना, काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती है तो। पर अपने प्लान हैं वो उसके अकॉर्डिंग बनाओ। ठीक है, अब लाइफ में ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं होती। ठीक है, कभी सही चल रहा है तो कभी खराब भी चलेगा, और सब कुछ होते हुए भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो खराब चलती है। ठीक है, कभी कई दिन तो ऐसे आते हैं कि हमारा मूड बहुत अच्छा होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक एक मिनट के अंदर ही हमारा मूड एकदम से चेंज हो जाता है और वो पूरा दिन ही खराब हो जाता है। ठीक है, तो वो चलता रहता है, ये तो चलना ही है ना, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अपना मस्त रहो, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल गया है तुम्हें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और इसका फ़ायदा उठाओ। ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसका अच्छे से फ़ायदा उठाओ। ठीक है, जिन्होंने प्रिपरेशन की जिनकी कमी थी वो थोड़ा सा और प्रिपरेशन को बढ़ाओ, और जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी वो उसको और एनहेंस करो, ताकि एक अच्छी रैंक लेके आ सकें अपने। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करो। ठीक है, बाकी जो आगे के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो लाइव कोर्स है उसकी कंप्लीट डिटेल शेयर कर दी जाएगी। 1 जुलाई से एमपी से अपने मैथमेटिकल फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। आईआईटी जैम के लिए भी ऑलरेडी बैच चल रहा है, लाइव बैच, वो ज्वाइन कर सकते हो, लाइव बैच है। और नेट के लिए भी, नेट गेट के लिए भी 1 जुलाई से अपने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर।